नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी लाइन ऑफ कंट्रोल की। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सरहद पार पीओके में लॉन्चिंग पैड्स पर सैकड़ों की तादाद में ट्रेन आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश के लिए तैयार बैठे हैं। सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट की माने तो ट्रेनिंग कैंप्स में 500 से 700 आतंकियों को आईएसआई अपनी साजिश की कठपुतली बनाकर ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने डीकोड कर लिया है। अब उनकी इस चाल को नाकाम करने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन कठपुतली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस स्पेशल ऑपरेशन की कैसे कर रहा है तैयारी, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे पहुंचा एलओसी की फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर। सुरक्षा कारणों से हम आपको ऑपरेशन की सटीक लोकेशन की जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये जरूर दिखाएंगे, बताएंगे कि आतंकियों का कोई भी नापाक इरादा यहां कामयाब क्यों नहीं हो पाएगा। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। भारत माता की आप चैन से मुस्कुराइए, अपने घरों में शुक्र मनाइए, क्योंकि सरहद पर डटे हैं भारत मां के रक्षक। पाकिस्तान से कुछ ही दूर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गरज रही हैं देश के रखवालों की बंदूकें और पूछ रही हैं हिंदुस्तान के दुश्मनों का पता। संदेश साफ है कि जो हिंदुस्तान के अमन और चैन पर बुरी नजर डालेगा, दुनिया में ना उसका नाम बाकी रहेगा ना निशान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय। हर बार आईएसआई की नापाक पनाह में पल रहे आतंक के सबलों ने अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा चक्र को भेदने का मंसूबा संजोया है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी 2 साल बाद हो रही बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा में आतंकी वारदात करने की फिराक में हैं। लेकिन अब उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने उनका प्लान डिकोड कर लिया है और पाकिस्तान के कठपुतली आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कठपुतली का शंखनाद कर दिया है। जानकारी यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई टारगेटेड किलिंग करने के लिए आतंकवादियों को पीछे से फंडिंग कर रहा है। यही वजह है कि इस टारगेटेड किलिंग को खत्म करने के लिए इस वक्त चलाया जा रहा है ऑपरेशन कठपुतली। क्या है ऑपरेशन कठपुतली? ऑपरेशन कठपुतली को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने किस तरह की तैयारियां की हैं? सेना के साथ मिलकर बीएसएफ अपने जवानों को नई चुनौतियों के लिए किस तरह ट्रेनिंग दे रही है? किस तरह हाइब्रिड आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को तैयार किया जा रहा है? ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची है फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर, जहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं आतंकियों के लॉन्च पैड। यहां पर लगातार खुफिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से यहां जो बीएसएफ के जवान हैं वो निगरानी कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो लीपा वैली पाकिस्तान का उस तरफ का इलाका पड़ता है, यहां पर कई लॉन्च पैड्स बताए जा रहे हैं जहां से घुसपैठ करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां यहां पर कड़ी निगरानी कर रही हैं, क्योंकि ऐसे इनपुट्स हैं कि सीमा के उस पार से आतंकी घुसपैठ कर अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े स्तर पर सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा बलों की तैयारियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात पाकिस्तान की साजिश और उस साजिश के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कठपुतली की।
हाल ही में आई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मिलकर पीओके में मानसेहरा, मुजफ्फराबाद, कोटली, लीपा, तेंजिन और बालाकोट के इलाकों में 11 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को सक्रिय कर दिया है। इसी को देखते हुए बीएसएफ के जांबाज एलओसी पर चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सीमा के उस पार से कई बड़े खतरे इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे अलर्ट हैं। साथ ही एलओसी पर आईईडी का इस्तेमाल भी आतंकवादियों के द्वारा किया जा सकता है। यही वजह है कि बीएसएफ के जवान आईईडी डिटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही निगरानी करने के लिए बीएसएफ के जवान बायनाकुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है कि आखिर यहां किसी भी तरीके की घटना को अंजाम आतंकवादियों के द्वारा न दिया जा सके। आप देख रहे हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और पूरी निगरानी कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो लीपा वैली का इलाका है पाकिस्तान का, उस तरफ कई आतंकी लॉन्च पैड हैं, खतरा किस तरीके का है? खतरा यहाँ काफी बना रहता है, पर इससे निपटने के लिए हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और हम किसी भी अपनी जो हमारी धरती है उसके लिए हम अपने जन्मभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे और काउंटर पार्ट्स को किसी हालत में अपने इलाके में घुसपैठ नहीं करने देंगे। बॉर्डर पर नीलम वैली इलाके में आईएसआई ने कई ड्रोन हब बना रखे हैं, जहां से हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स भेजने की वो फिराक में है। लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक हमारे सुरक्षा बलों की निगाहें चौकस हैं। आसमानी साजिश के खिलाफ सरहद के ऊंचे इलाकों पर गन तैनात हैं, ताकि सरहद पार के ड्रोन को देखते ही हवा में उसके परखच्चे उड़ा दिए जाएं। पाकिस्तान का वो इलाका जो कि नीलम वैली कहलाता है, यहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई ऐसे ड्रोन हब बना रखे हैं जहां से ड्रोन उड़ाता है और जानकारी ये है कि इस ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और दूसरे गोला बारूद भेजने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। यही वजह है कि बीएसएफ की टीम तैनात की गई है जो कि ड्रोन हंटिंग टीम कहलाती है। इन्होंने यहां पर एक तरीके की गन माउंट कर रखी है और अलग अलग तरीके से अगर ड्रोन यहां पर घूमते हैं तो उनको इससे गिराया जा सकता है। बीएसएफ इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही कई जगहों पर बॉर्डर के इलाकों में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी लगाया जा रहा है, जिसका साफ मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए स्टिकी बम या फिर हथियार और गोला बारूद भेजता है तो उसको वहीं पर गिरा दिया जाए। खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान ड्रोन उड़ाता है, हथियार भेजता है, आप लोग किस तरीके से चौकस हैं? एनिमी साइड से ड्रोन के हमारे पास मेजर 3 थ्रेट होते हैं। पहला, एमिनेशन ड्रॉप करते हैं, वो सर्वेलेंस करते हैं और स्मगलिंग के जो भी उनके आइटम्स होते हैं वो ड्रॉप करते हैं। हमारे पास उनको काउंटर करने का हमने इम्प्रोवाइज तरीका बनाया हुआ है, जिसमें कि हम अपना वेपन माउंट किया हुआ है एक इम्प्रोवाइज तरीके से। जैसे ही कि वेपन के उनके ड्रोन की साइटिंग होती है, हम उसे साइट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की फिराक में है। सीमा पर लॉन्च पैड्स पर आईएसआई 150 से 180 आतंकियों को इकट्ठा कर चुकी है, जिन्हें वो जम्मू कश्मीर में भेजना चाहती है। इसके साथ ही हिंटरलैंड में मौजूद हाइब्रिड आतंकियों को सुरक्षा बलों पर हमले करने और टारगेटेड किलिंग के लिए मदद की जा रही है। यहाँ पे मल्टी एजेंसी काम कर रही है कश्मीर में। हम लोग आपस में रिकंसाइल करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन है कि टेररिस्ट इकट्ठा हैं डिफरेंट लॉन्च पैड्स पे और वो कोशिश करेंगे कि इन्फिल्ट्रेट करें, और जब भी हमारा कांटेक्ट होगा हमारे ट्रूप्स तैयार हैं, उनको अच्छी सिखलाई दी गई है। दे वुड गिव देम वेरी टफ टाइम। नौगाम सेक्टर में पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जहां पर आईएसआई 6 नए लॉन्च पैड्स को सक्रिय कर आतंकियों को भेजने की फिराक में है। जिन 6 लॉन्च पैड्स को पाक ने सक्रिय किया है उसकी भी जानकारी गुड न्यूज टुडे के पास मौजूद है। उरी सेक्टर से जेएनटी के हाथ जो रिपोर्ट लगी है, उस रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि लश्कर और जैश के 2 दर्जन आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उरी के पास मौजूद 5 लॉन्चिंग पैड्स पर इकट्ठा किया हुआ है, जिन्हें खुफिया रास्तों के जरिए कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की फिराक में है।
ऐसे खुफिया रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में करीब 11 ऐसे ट्रेनिंग कैंप को आतंकवादियों के लिए सक्रिय कर दिया गया है और वहां 500 से 700 के आसपास आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर के लॉन्च पैड पर भेजा जा रहा है, वैसे में सुरक्षा बलों को यहां पर निगरानी करने के लिए बड़े स्तर पर रखा गया है। मैं इस वक्त ऐसे फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर मौजूद हूं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की निगरानी यहां पर चल रही है, कोई भी आतंकी इस पूरे इलाके से घुसपैठ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का जो दूसरी तरफ का इलाका है, ये लीपा वैली कहलाता है और यहां से घुसपैठ कराने की फिराक में हमेशा से आतंकवादियों को रहते हैं। लेकिन खुफिया एजेंसी जिस तरीके से इन पर नजर रख रही है, वैसे में सुरक्षा बलों को भी यहां पर बड़े स्तर पर निगरानी करने के लिए कहा गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों ने पुख्ता तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है जिसे पाकिस्तान की आईएसआई या उसके आतंकी किसी तरह भेद नहीं सकते। यानी देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत के रणबांकुरों ने पुख्ता तैयारी कर ली है। लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। अब यूं समझिए कि हमारे बीएसएफ के जवान यहां हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नई चुनौतियों के मद्देनजर बीएसएफ के जवानों को आर्मी के पैरा कमांडोज ऑपरेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। 70 के करीब कमांडोज को एलओसी पर सरहद की सुरक्षा में तैनात करने की तैयारी है। बीएसएफ की ये तैयारी उस आतंक के खिलाफ है जिसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एक्सपोर्ट करने की फिराक में रहता है। ये ट्रेनिंग उन हाइब्रिड आतंकियों को कुचलने के लिए दी जा रही है जो बेकसूर लोगों का लहू बहाने की नापाक कोशिश में रहते हैं। बदलते वक्त के साथ आतंक का चेहरा बदला है, आतंक फैलाने के तौर तरीके बदले हैं, लिहाजा हर हालात का सामना करने में सक्षम बीएसएफ के जवानों को आतंकियों के खात्मे के लिए नए तौर तरीकों से ट्रेंड किया जा रहा है। एलओसी के पास कई जगहों पर ट्रेनिंग भी इस बात की दी जा रही है कि अगर आतंकी सीमा के उस पार से अलग अलग तरीके से रूप बदल करके आते हैं तो यहां किस तरीके से ऑपरेशन करना है। आप देखिए कि जवान यहां सीरीज में बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आतंकी अगर किसी भी तरीके की गतिविधि को अंजाम देता है यहां से तो उसको कैसे रोकना है। लगातार ऑपरेशन यहां पर सीमा पर इस वक्त चल रहे हैं और ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम देना है उसकी तैयारी यहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए जो जवान हैं उनको दिया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है और यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकी नए नए रास्तों का इस्तेमाल करके घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में सरहद पर निगरानी तेजी से बढ़ा दी गई है और इस बात को लेकर के ताकीद की जा रही है कि कोई भी घुसपैठिया भारत के अंदर ना घुस सके। पिछले कुछ महीनों से सीज फायर वायलेशन में कमी जरूर आई है, लेकिन ना तो सीमा पार से आतंक का खतरा कम हुआ है, ना ही पाकिस्तान की नीयत बदली है। सीमा पार से अलग अलग रूपों में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। खतरा नया है, लिहाजा बीएसएफ की तैयारी भी नई है। कन्वेंशनल और टैक्टिक्स के ऊपर हमने जोर दिया हुआ है। हम जवानों की फिजिकल फिटनेस, उनकी मेंटल वेलनेस के साथ साथ जो टैक्टिक्स हमें इस डिफिकल्ट टेरेन में आनी चाहिए, उन लोगों को जो चैलेंजेस वो यहाँ मौसमी चैलेंज, इन्फिल्ट्रेशन का चैलेंज, दुश्मन की तरफ से बार बार होने वाली अलग अलग प्रकार की कार्रवाइयों का जो चैलेंज है हमारा, जिसमें सीज फायर वायलेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन बिड होता है, तो इसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं।
दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकियों की कमर टूट गई है। सुरक्षा बलों से मुंह की खाने के बाद अब कश्मीर घाटी में आतंकियों ने अपने काम करने का तौर तरीका बदलना शुरू कर दिया है और हाइब्रिड टेररिस्ट टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट वो आतंकी होते हैं जो भीड़ में छुपे होते हैं और मौका मिलते ही टारगेट पर हमला कर देते हैं और फिर से भीड़ में गायब हो जाते हैं। इस तरह दहशत फैलाने का उनका इरादा तो पूरा होता ही है और वो पुलिस की नजरों से भी बचे रहते हैं। ये आतंकी सुरक्षा बलों से सीधे टकराने की जगह घात लगाकर बेगुनाहों को टारगेट करते हैं। आतंकियों के बदले रूप को देखते हुए बीएसएफ और सेना मिलकर अभियान चला रहे हैं। इस बार चूंकि ये नए दौर का कश्मीर है, नए चैलेंजेज हैं, हमने स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी की इलीट फोर्स है, पैरा कमांडोज हैं, उनसे बात किया और उनके ट्रेनर्स हमारी ये पलटन जो आई है केरन सेक्टर में डिप्लॉय होने के लिए, उसको हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं। फॉरवर्ड एरियाज में जाके डिप्लॉय होंगे। इस अभियान के तहत ये पहली बार है जब पैरा कमांडो बीएसएफ के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं एलओसी के नजदीक मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पैरा कमांडो हैं वो किस तरीके से बीएसएफ के जवानों को यहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां बीएसएफ के करीब 70 जवान हैं जो कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद एलओसी पर तैनात होंगे और इसीलिए इन जवानों को एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जहां हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग है तो वहीं नए नए सर्विलांस सिस्टम और इक्विपमेंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पैरा कमांडो वही पैरा कमांडो हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। साथ ही बीएसएफ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी के साथ मिलकर के काम करती है। यही वजह है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो आर्मी के साथ मिलकर के बढ़िया से काम करें। इसके लिए यहां पर इनको अलग से सिखाया जा रहा है। साफ है हिंदुस्तान के रणबांकुर एलओसी पर पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए सुरक्षा बल चौकस हैं और हर तरीके से तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतलियों के खिलाफ बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है तो गुजरात में कोस्ट गार्ड ने देश की जल सीमा की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया है। आज कोस्ट गार्ड ने द्वारका तट के नजदीक ऑपरेशन आइलैंड सर्च नाम से एक सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सर्च ऑपरेशन किसी भी छुपे हुए खतरे को सर उठाने से पहले ही खत्म करने के मकसद से चलाया गया था। कोस्ट गार्ड के जांबाज देश की तटरेखा की सुरक्षा के लिए अक्सर ऐसे ऑपरेशंस चलाते रहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अगर कश्मीर में पहाड़ी बिलों में छिपे घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन कठपुतली का आगाज हुआ तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर द्वारका के तट पर सागर की कोख में छिपे शत्रुओं की छानबीन के लिए ऑपरेशन आइलैंड वॉच को अंजाम दिया गया। गुजरात की तटरेखा के नजदीक मौजूद निर्जन द्वीपों पर दुश्मन के नापाक कदम न पड़े, इस इरादे से भारतीय कोस्ट गार्ड ने अभियान चलाया था। इस अभियान को ऑपरेशन आइलैंड वॉच नाम दिया गया। इसके तहत द्वारका बंदरगाह के आसपास सभी निर्जन द्वीपों पर कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। अरब सागर के इस भाग में प्रचंड समुद्री लहरों का सामना करना आसान नहीं है। साथ ही द्वीपों के आसपास का उथला सागर और कीचड़ से सने तटों पर सर्च ऑपरेशन बेहद चुनौती भरा काम है। ऐसे में कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने अपने हॉवरक्राफ्ट पर सवार होकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन आइलैंड वॉच में पहले तो कोस्ट गार्ड जीपीएस और दूसरी नेविगेशन तकनीकों का सहारा लेकर अपने हॉवरक्राफ्ट को समुद्र के बीचों बीच बसे द्वीपों पर ले गए। इसके बाद आइलैंड पर पहुंचकर हथियारों से लैस कोस्ट गार्ड्स ने
पैनी नजरों से पूरे इलाके का मुआयना किया ताकि हर उस आहट और हर उस नापाक खतरे को भांप सके जो हमारी सरजमी की शांति भंग करने का इरादा लेकर आया हो। भारत के जलवीरों के इस ऑपरेशन में हॉवरक्राफ्ट ने उनका पूरा साथ दिया। दरअसल हॉवरक्राफ्ट पानी पर चलने वाला ऐसा वाहन है जिसे पानी के साथ साथ जमीन, कीचड़, बर्फ और दूसरी सतहों पर भी चलाया जा सकता है। हॉवरक्राफ्ट को 30 से 40 समुद्री नॉट यानी लगभग 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर चलाया जा सकता है। अपनी तेज और फुर्तीली चाल की वजह से हॉवरक्राफ्ट संदिग्ध बोट या लोगों का पीछा करने के लिए कोस्ट गार्ड की पहली पसंद है। अपने हॉवरक्राफ्ट पर सवार होकर भारतीय कोस्ट गार्ड अरब सागर के इस इलाके में साल भर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। राजधानी दिल्ली में मौजूद कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर से DGICG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन ऑपरेशंस पर पैनी नजर बनाए रखते हैं ताकि कोई भी मुसीबत सागर के रास्ते आकर देश के अमन और चैन को नजर न लगा सके। पहाड़ों की चोटियों से लेकर सागर के सीने तक भारत की सीमाओं की रक्षा में जुटे हिंद के इन वीरों की बदौलत ही देश चैन की नींद सोता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे।